हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग क्या है और वह कैसे उत्पन्न हुआ और उसकी महिमा क्या है और वह कैसे प्रचलित हुए? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। मेरा नाम नीलम है और हमारी साइटसी चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। हम इस वीडियो में भारत में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर सबसे ज्यादा शिव जी के भक्तों दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिर्लिंगों और उनके महत्व के बारे में आप कितना जानते हैं? आइए भारत में ज्योतिर्लिंगों की सूची के बारे में बात करने से पहले ज्योतिर्लिंग की बारीकियों पर थोड़ा ध्यान दें। एक ज्योतिर्लिंग मूल रूप से भगवान शिव की विविध अभिव्यक्तियां हैं। सटीक 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिन्हें रणनीतिक रूप से देश भर में कई स्थानों पर स्थापित किया गया है। भगवान शिव और उनके कई रूपों का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर से हिंदू भक्त अक्सर इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा और आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने पहली बार अरिध नक्षत्र की रात को पृथ्वी पर प्रकट किया था। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग के लिए विशेष श्रद्धा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है गुजरात में सोमनाथ मंदिर, जो वेरावल के पास स्थित है। गुजरात में स्थित यह ज्योतिर्लिंग देश का अत्यंत पूजनीय तीर्थ स्थल है। गुजरात में यह ज्योतिर्लिंग कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में एक किंवदंती है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था, जिसमें से वह रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करता था। अन्य पत्नियों के प्रति अपनी लापरवाही देखकर प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वह अपनी सारी चमक खो देगा। रोहिणी के साथ एक अशांत चंद्रमा सोमनाथ आया और उसने स्पास लिंगम की पूजा की, जिसके बाद उसे शिव ने अपनी खोई हुई सुंदरता और चमक वापस पाने का आशीर्वाद दिया। उनके अनुरोध पर भगवान शिव ने सोमचंद्र नाम ग्रहण किया और वहां हमेशा के लिए निवास किया। वे सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को इतिहास में कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया है। नंबर 2 पर है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र के दक्षिणी भाग में श्रीशैला पर्वत पर स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर इसे दक्षिण के कैलाश के रूप में भी जाना जाता है और यह भारत के सबसे महान शैव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में पीठासीन देवता मल्लिकार्जुन और भ्रमरांबा हैं। शिव पुराण के अनुसार कार्तिकेय से पहले भगवान गणेश का विवाह हो गया था, जिससे कार्तिकेय नाराज हो गए थे। वो क्रौच पर्वत पर चला गया। सभी देवताओं ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। अंततः शिव पार्वती ने स्वयं पर्वत की यात्रा की, लेकिन कार्तिकेय ने उन्हें दूर कर दिया। अपने पुत्र को ऐसी अवस्था में देखकर वे बहुत आहत हुए और शिव ने ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और मल्लिकार्जुन के नाम से पर्वत पर निवास किया। मल्लिका का अर्थ है पार्वती, जबकि अर्जुन शिव का दूसरा नाम है। लोगों की मान्यता है कि इस पर्वत की चोटी को देखने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह जीवन और मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्त हो जाता है। नंबर 3 पर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर के पीछे कई पौराणिक कहानियां हैं, लेकिन जो सबसे अधिक बार सुनी जाती है वह यह है कि भगवान शिव उज्जैन में जमीन से प्रकट होकर दुशाना नामक एक राक्षस को हराने के लिए प्रकट हुए थे, जिनकी यातनाओं ने उज्जैन शहर के लोगों और ब्राह्मणों पर अत्याचार किया था। राक्षस को मारने के बाद भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और तब से वह इस पवित्र शहर में निवास कर रहे हैं, अपने पवित्र आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। नंबर 4 पर है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर मंदिर अत्यधिक प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में शिवपुरी नामक एक द्वीप पर स्थित है। ओंकारेश्वर शब्द का अर्थ है ओंकार के भगवान या ओम ध्वनि के भगवान। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक बार देवों और दानवों के बीच एक महान युद्ध हुआ, जिसमें दानवों की जीत हुई। यह उन देवों के लिए एक बड़ा झटका था जिन्होंने तब भगवान शिव से प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और दानवों को परास्त किया। इस प्रकार इस स्थान को हिंदुओं द्वारा अत्यधिक पवित्र माना जाता है। नंबर 5 पर है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ मंदिर को वैजनाथ या वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड के संताल परगना क्षेत्र के देवगढ़ में स्थित है। यह अत्यधिक प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। लोगों का मानना कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से मोक्ष या मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार राक्षस राजा रावण ने वरदान पाने के लिए मंदिर के वर्तमान स्थल पर शिव की पूजा की थी कि वह बाद में दुनिया में कहर बरपाता था। रावण ने एक के बाद एक अपने 10 सिर शिव को बलि के रूप में अर्पित किए। इससे प्रसन्न होकर शिव घायल हुए रावण को ठीक करने के लिए अवतरित हुए। जैसा कि उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में काम किया, उन्हें वैद्य कहा जाता है। शिव के इस पहलू से मंदिर का नाम पड़ा वैद्यनाथ।
छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर मंदिर अप्रतिम भव्यता का नजारा है। यह महाराष्ट्र में पुणे के पास सह्याद्री पहाड़ियों के बीच भोरगिरी नामक एक छोटे से गांव में स्थित है। भीमाशंकर मंदिर की उपस्थिति के कारण यह स्थान एक महान धार्मिक महत्व रखता है, जो भगवान शिव के एक और पवित्र ज्योतिर्लिंग का घर है। इस ज्योतिर्लिंग के अस्तित्व की कथा कुंभकर्ण के पुत्र भीम से जुड़ी है। जब भीम को पता चला कि वह कुंभकर्ण का पुत्र है, जिसे भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अपने अवतार में नष्ट कर दिया था, तो उसने भगवान विष्णु का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, जिन्होंने उन्हें अपार शक्ति प्रदान की। इस शक्ति को प्राप्त कर उसने संसार में तबाही मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने भगवान शिव के कट्टर भक्त कामरूपेश्वर को हरा दिया और उन्हें काल कोठरी में डाल दिया। इससे भगवान नाराज हो गए, जिन्होंने शिव से पृथ्वी पर उतरने और इस अत्याचार को समाप्त करने का अनुरोध किया। दोनों के बीच युद्ध हुआ और शिव ने अंततः राक्षस को भस्म कर दिया। तब सभी देवताओं ने शिव से उस स्थान को अपना निवास स्थान बनाने का अनुरोध किया। शिव ने तब स्वयं को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। नंबर 7 पर है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु में स्थित पवित्र शहर रामेश्वरम हिंदुओं के लिए एक महान धार्मिक महत्व रखता है और इसे 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ का रामनाथ स्वामी मंदिर 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक का घर है। रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान शिव के लिए भगवान राम की कभी न खत्म होने वाली आस्था का स्तंभ है। यह ज्योतिर्लिंग रामायण और राम की श्रीलंका से विजयी वापसी के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका जाते समय राम रामेश्वरम में रुके थे और समुद्र के किनारे पानी पी रहे थे, जब एक आकाशीय उद्घोषणा हुई, आप मेरी पूजा किए बिना पानी पी रहे हैं। यह सुनकर राम ने रेत का एक लिंग बनाया और उसकी पूजा की और रावण को हराने के लिए उसका आशीर्वाद मांगा। उन्हें भगवान शिव से आशीर्वाद मिला, जो तब एक ज्योतिर्लिंग में बदल गए और अनंत काल तक इस स्थान पर रहे। नंबर 8 पर है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर मंदिर नागनाथ मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर गोमती द्वारका और बेट द्वारका द्वीप के बीच मार्ग पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है, क्योंकि यह सभी प्रकार के जहर से सुरक्षा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस मंदिर में पूजा करते हैं, वे सभी विषयों से मुक्त हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार सुप्रिया नाम के एक शिव भक्त को दानव दारुका ने पकड़ लिया था। राक्षस ने उसे अपनी राजधानी दारुकवन में कई अन्य लोगों के साथ कैद कर लिया। सुप्रिया ने सभी कैदियों को ओम नमः शिवाय का जाप करने की सलाह दी, जिससे दारुका क्रोधित हो गई, जो सुप्रिया को मारने के लिए दौड़ी। भगवान शिव राक्षस के सामने प्रकट हुए और उनका अंत किया। इस प्रकार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में आया। नंबर 9 पर है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। वाराणसी उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का घर है, जो शायद हिंदू मंदिरों में सबसे पवित्र है। मंदिर हिंदुओं के सबसे पवित्र शहर वाराणसी में स्थित है, जहां एक हिंदू से अपने जीवन में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा करने की उम्मीद की जाती है। मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दरअसल यह एक ऐसा स्थान है जहां शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ हैं। यह सभी शिव मंदिरों में सबसे पवित्र है। मुख्य देवता को विश्वनाथ या विश्वेश्वर नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। 3500 वर्षों के प्रलेखित इतिहास के साथ मंदिर शहर को दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है, जिसे काशी भी कहा जाता है। नंबर 10 पर है त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्रयंबकेश्वर मंदिर दुनिया भर के भक्तों को अपने भीतर आध्यात्मिक बवंडर को गले लगाने के लिए आकर्षित करता है। यह महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रयंबक के एक छोटे से शहर में स्थित है। जो व्यक्ति ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के परिसर में कुशावर्त नामक एक तालाब है, जिसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। सबसे आकर्षक दृश्य 3 मुखी शिवलिंग है, जो भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का प्रतीक है। लिंग को हीरे और पन्ना आदि जैसे कई कीमती पत्थरों से सजाया गया है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान शिव यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के 3 लिंगों के रूप में निवास करते हैं और इसलिए इसका नाम त्रयंबकेश्वर पड़ा। नंबर 11 पर है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक केदारनाथ मंदिर रुद्र हिमालय पर्वतमाला पर केदार नामक पर्वत पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह हरिद्वार से लगभग 150 मील की दूरी पर है। ज्योतिर्लिंग को स्थापित करने वाला मंदिर साल में केवल 6 महीने खुलता है।
परंपरा यह है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा पर जाते समय लोग सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री जाते हैं और केदारनाथ में पवित्र जल चढ़ाते हैं। किंवदंतियों के अनुसार भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इस ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में स्थायी निवास किया। लोगों का मानना कि इस स्थान पर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 12 पर है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वेरुल नामक एक गांव में स्थित कृष्णेश्वर मंदिर 18वीं शताब्दी का है। मंदिर की दीवारों पर स्थापत्य कला, पेंटिंग और मूर्तियां बीते युग के कारीगरों के उत्कृष्ट स्थापत्य कौशल की याद दिलाती हैं। पंचस्तरीय शिकारा से बना यह भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। शिव पुराण के अनुसार घुष्मा नाम की एक महिला थी जिसके पुत्र की हत्या उसकी ही बहन ने की थी। दुहक से वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। घुष्मा के अनुरोध पर शिव यहाँ कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा निवास करते थे। अब तक के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप यह वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलना। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग प्लेस के वीडियो के साथ। थैंक यू।